आइए बताते चले सहारा निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। सीपीआईएमएल प्रमुख कल जो बैठक किए हैं उसमें सहारा निवेशकों को बुलाया गया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड सरकार जिस तरह सहारा निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए कटिबद्ध है, सत्र में उनकी बातों को रखा जाएगा। इसलिए तमाम निवेशक झारखंड में अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें। तो हम जानते हैं रवि रंजन सिंह से। रवि रंजन जी क्या कहेंगे इस पे? सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य जी या आप सुदामा प्रसाद जी के भी बात को सुनने होंगे कि वो सांसद में हमेशा आवाज़ उठाते रह रहे हैं कि हमारे सहारा जमाकर्ता सहारा निवेशकों का जो पैसा को 14-15 सालों से जिस ढंग से लटकाया गया है उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये सरकार धत्ता बतला रही है। उसमें भी ये लोग चुनावी राजनीति कर गए और चुनाव में भी कुछ लोगों को पैसा दिया गया और आज वह भी पैसा वितरित नहीं किया जा रहा है। तो सहारा निवेशक जो है वे बहुत ही निराशा की दौर चल रहे हैं। वे लोगों में अब वे हतोत्साहित हो गए हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, क्योंकि सहारा पैसा देने के नाम पर सिर्फ लटकाने भटकाने का ही काम कर रहा है। कोर्ट में जो आप देख रहे हैं कि डेट पर डेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट भी निवेशकों के साथ में सही न्याय नहीं कर पा रहा है। अब उसे कोर्ट का दोष मानेंगे या सहारा के जो प्रबंधक हैं वे सब भी कागजातों को वहाँ पर पहुँचा नहीं रहे, नहीं दे रहे हैं। ये किनका दोष है, ये तमाम चीज़ को अभी कोर्ट में ही जाकर के साबित हो सकता है। लेकिन जो झारखंड सरकार जिस ढंग से ये मुहिम चलाया है, अगर तमाम देश के राज्य सरकारें भी यदि ऐसी मुहिम चलाता और इस ढंग की बातों को संज्ञान में लिया रहता तो आज सहारा पीड़ित जो 14-15 सालों से इसके भुक्तभोगी हैं उनका पैसा अब तक प्राप्त हो चुका रहता। लेकिन सभी सरकारें सोई हुई है। बिहार में चुनाव है, इसके लिए कुछ एनजीओ जो है वे लोग आगे बढ़ करके और वहाँ पर भी मीटिंग करके, वहाँ गांधी मैदान के पास में मेमोरियल हॉल है, वहाँ भी मीटिंग किया गया और वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सहारा के जितने भी निवेशक हैं, जो हमारे 13 करोड़ जो निवेशक हैं, जिनका करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेश है, इसको अब सीआरसी और सेबी है जो आज तक मान ही नहीं रहा था। सेबी के बार बार कहना था कि यहाँ किसी का भी कोई पैसा नहीं है और उनके यहाँ 15,000 करोड़ रुपया ऐसे ही फंड पड़ा हुआ था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट सीआरसी फंड में ट्रांसफ़र भी करवाया है। तो अब वे सेबी भी मान चुका है, सेबी प्रमुख भी मान चुके हैं। लेकिन सेबी प्रमुख की जो रवैया है, जो पूंजीपतियों के साथ वो खड़े रह रही हैं, जिसके कारण हुआ है कि आज देख रहे होंगे कि जिस ढंग से शेयर के बाजार लुढ़क रहा है और उनके पास में जितने भी फाइले गए उस पर संज्ञान नहीं लेती हैं सेबी प्रमुख, उन पर भी सरकार को सोचना होगा या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करना चाहिए कि आप इस ढंग के बातें को नहीं रखें। लेकिन उसके बाद भी जो अभी 7-8 तारीख के जो मीटिंग हुआ, जो सहारा से भी केस का, वे भी के ज़मीन की सारी तमाम जो डिवेंचर जो थे सहारा के, वे लोगों का भी कागजातों को जांच करने के लिए और 15 दिन का टाइम दिया गया है, जो 4 या 5 फरवरी का उस पर सुनवाई होने वाला है। वे देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन उस तमाम जो भी फैसला आता है उससे सहारा निवेशकों को कोई मदद नहीं मिलने जा रहा है। जो उसके बाद 11 तारीख का पिनाक मोहंती का मामला है, उसी केस का यदि फैसला जल्द आ जाता है तो उस पर कुछ निर्णय जो सहारा निवेशकों के पक्ष में आने की उम्मीद जगी। उसमें हमारे धनबाद का भी जो चुरकुंडा में कार्यालय है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान, और उसका सेक्रेटरी राष्ट्रीय सचिव है नगेंद्र कुशवाहा जी, वे कटिबद्ध है तमाम निवेशकों को पैसा दिलाने के लिए। और जिस ढंग से वे लोग लड़ रहे हैं, लगता है कि कुछ न कुछ न्याय जरूर सहारा निवेशकों को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा ये बतलाने के लिए नहीं केंद्र सरकार बतलाने के पक्ष में है, नहीं सहारा प्रबंधक बतलाने के पक्ष में है, नहीं कोई राज्य सरकारें इस पक्ष में बतलाने के पक्ष में है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो चुका है और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट का ही बहाना बना करके और अपने को बचने का प्रयास कर रहे हैं। सीपीआईएमएल का ऑफिस है, उसमें अरूप चटर्जी जी की अध्यक्षता में जो माननीय विधायक भी हैं निरसा का और सीपीआईएमएल के धनबाद का एक के राय के बाद वहीं सर्वमान्य नेता भी माने जा रहे हैं, वे
जिस ढंग से सहारा निवेशकों की लड़ाई को आगे बढ़ाए और आज इस मुकाम पर उसको पहुंचाने का काम किए हैं कि झारखंड सरकार जो 3 वादा किया था वो तीनों वादा पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। उसमें से एक वादा जो आप लोगों को एक पहले की वीडियो में बतला चुका हूँ कि वे जो जितने भी लोग सहारा के उत्पीड़न से आत्महत्या या अवसाद में उनकी मृत्यु हुई या हार्ट अटैक हुआ है, उन तमाम लोगों को चिन्हित कर 120 लोगों को पैसा देने का भी सारा मुआवजा देने का झारखंड सरकार मान चुका है और उसको बहुत जल्द दिया भी जाएगा। इसके साथ साथ जो ई स्कूटी और एक और कंपनी जो था उसके संबंध में जो गलत ढंगों से करोड़ों रुपया निवेशकों से उसमें इन्वेस्ट कराया है सहारा इंडिया, गलत ढंगों से जो 22 तक ले इन्वेस्ट कराया गया है, ये संज्ञान में आने के बाद हेमंत सरकार ने झारखंड के CID को ये कार्य सौंपा है कि आप इसे विस्तृत जांच करें और जांच करके उन तमाम दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करें, जिसमें प्रमुखता से नाम आ रहा है मानगो का जो फ्रेंचाइजी लिए हुए थे, जो इंडिया के सबसे सहारा का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी माना जाता है, उनके यहाँ छापा भी पड़ा है, उनको अरेस्ट करने की भी बात हो रही है। और इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ेगा तो लखनऊ से भी जो प्रबंधक के लोग हैं उन्हें भी झारखंड सरकार यहाँ के न्यायालय में ले आकर के प्रस्तुत करने का काम करने के वादा कर रही है। लेकिन अब बात आता है कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जिस ढंग की जो बात बोले, या आप सुदामा प्रसाद जी के भी बात को सुनने होंगे कि वो सांसद में हमेशा आवाज़ उठाते रह रहे हैं कि हमारे सहारा जमाकर्ता सहारा निवेशकों का जो पैसा को आज 15 सालों से जिस ढंग से लटकाया गया है उसका पेमेंट नहीं किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये सरकार धत्ता बतला रही है। उसमें भी ये लोग चुनावी राजनीति कर गए और चुनाव में भी कुछ लोगों को पैसा दिया गया और आज वह भी पैसा वितरित नहीं किया जा रहा है। तो सहारा निवेशक जो हैं वे बहुत ही निराशा की दौर से चल रहे हैं। वे लोगों में अब वे हतोत्साहित हो गए हैं कि हमारा पैसा कब मिलेगा, क्योंकि सहारा पैसा देने के नाम पर सिर्फ लटकाने भटकाने का ही काम कर रहा है। कोर्ट में जो आप देख रहे हैं कि डेट पर डेट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरफा या इतने बड़े निवेशकों के साथ में भी सही न्याय नहीं कर पा रहा है। अब उसे कोर्ट का दोष मानेंगे या सहारा के जो प्रबंधक हैं वे सभी कागजातों को वहाँ पर पहुँचा नहीं रहे, नहीं दे रहे हैं कि किनका दोष है, ये तमाम चीज़ को अभी कोर्ट में ही जाकर के साबित हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार जो झारखंड सरकार जिस ढंग से ये मुहिम चलाया है, अगर तमाम देश के राज्य सरकारें भी यदि ऐसी मुहिम चलाता और इस ढंग की बातों को संज्ञान में लिया रहता तो आज सहारा पीड़ित जो 14-15 सालों से इसके भुक्तभोगी हैं उनका पैसा अब तक प्राप्त हो चुका रहता। लेकिन सभी सरकारें सोई हुई है। बिहार में चुनाव है, इसके लिए कुछ NGO जो है वे लोग आगे बढ़ करके और वहाँ पर भी मीटिंग करके, वहाँ गांधी मैदान के पास में मेमोरियल हॉल है, वहाँ भी मीटिंग किया गया और वहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सहारा के जितने भी निवेशक हैं, जो हमारे 13 करोड़ जो निवेशक हैं, जिनका करीब 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा निवेश है, इसको अब अमित शाह जी भी मान चुके हैं और सेबी है जो आज तक मान ही नहीं रहा था। सेबी के बार बार कहना था कि यहाँ किसी का भी कोई पैसा नहीं है और उनके यहाँ 15,000 करोड़ रुपया ऐसे ही फंड पड़ा हुआ था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट CRC फंड में ट्रांसफ़र भी करवाया है। तो अब वे सेबी भी मान चुका है, सेबी प्रमुख भी मान चुके हैं। लेकिन सेबी प्रमुख की जो रवैया है, जो पूंजीपतियों के साथ वो खड़े रह रही हैं, जिसके कारण हुआ है कि आज देख रहे होंगे कि जिस ढंग से शेयर के बाजार लुढ़क रहा है और उनके पास में जितने भी फाइलें गए उस पर संज्ञान नहीं लेती हैं, उन पर भी सरकार को सोचना होगा या कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।